सारण से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय एक बार फिर से अपार बहुमत के साथ जो है एमएलसी का चुनाव जीत गए हैं और सारण सीट पर एक बार फिर से उन्होंने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उनका टिकट काट लिया था, लेकिन निर्दलीय जब मैदान में उतरे तो बाजी मार ली है। उनसे सीधे बात करेंगे। जीत का जश्न मना रहे हैं सर, कितनी खुशी है जीत को लेकर? जीत को लेकर तो आश्वस्त मैं पहले से था, क्योंकि लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा था। ये लड़ाई छपरा के जनप्रतिनिधि लड़ रहे थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपने पसंद का नेता चुनेंगे, न कि किसी पार्टियों के। जो भी पार्टी हो, उन लोगों ने जिस तरह के लोगों को थोपने का प्रयास किया था उसके खिलाफ वो पहले से गोलबंद थे और इस बात का अंदाजा हमें था। इसीलिए किसी पार्टी का टिकट मिलना है न मिलना हमारे लिए कोई बहुत का चीज़ नहीं रहा। जीत का श्रेय किसे देंगे? उन जनप्रतिनिधियों के विवेक को, जो उन्होंने दिखाया कि वो अपने लिए निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। वो अपना अधिकार किसी पार्टी को नहीं देते कि वो उन पर कोई प्रतिनिधि थोप दे और उसको स्वीकार कर लें। जिस पार्टी ने टिकट काटी है उसको क्या संदेश देंगे? नहीं, पार्टी टिकट नहीं काटती है। ये एक ऐसा पार्टी का समर्थन होता है और समर्थन किसी कारणों से, अब एक कारण मैं अब पता करने का प्रयास करूँगा। अभी तक तो मैं अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मिल रहा था और निर्णय ले रहा था क्या करना उचित होगा, और फिर मैं निर्णय लिया कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा और इसका परिणाम आपके सामने है। अपार जन समर्थन और स्नेह मिला है। अब आगे के दिनों में निश्चित रूप से इनके सामने जो मैंने संकल्प रखे थे उन संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करूंगा और बस यही मुख्य रूप से मेरा कार्य होगा। किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का जीत का बधाई आई है क्या? अबे बताना उचित नहीं हुआ कैमरा पर। हाँ जी हाँ, आया है, बहुत लोग आया है। तो देखिए, ये थे सारण के एमएलसी जो निवर्तमान भी रहे हैं और एक बार फिर से एमएलसी सीट पर जो है उनका कब्जा हो चुका है और वो जीतने के बाद घर पहुंच गए हैं। जोरदार स्वागत किया गया है उनके समर्थकों के द्वारा और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मेरे ऊपर जो अपार समर्थन दिखाया है, मेरे साथ जिस संकल्प को लेकर मैंने चुनाव लड़ा था वो संकल्प पूरा करने का वक्त आ गया है और वो संकल्प पूरा करूंगा। हालांकि इशारों में उन्होंने ज़रूर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बधाई देने को फ़ोन ज़रूर आया है। देखिए किस तरीके से जो निवर्तमान एमएलसी रहे और एक बार फिर से सारण स्थानीय निकाय कोटे से एमएलसी बन गए हैं, उनके घर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे बातचीत भी की है हमने और देखिए किस तरीके से जो जोरदार स्वागत उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और देखिए जो घर में उनके जो मंदिर बनी है उसमें वो दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, मत्था टेकेंगे और जीतने के बाद जो है वो जो पूजा पाठ है वो हो गया है। घर में बने जो मंदिर है उसका जो है वो दर्शन हो गया है और अब
जो समर्थक हैं उनमें खासा उत्साह है। समर्थक जोरदार स्वागत कर रहे हैं, उनका जोरदार तरीके से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। समर्थकों का उत्साह जो है वो देखते बन रहा है किस तरीके से होली जो है वो खेली जा रही है। तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके द्वारा जोरदार जश्न मनाया जा रहा है, जोरदार खुशी है, जीत की खुशी है। करारी शिकस्त दी है उन्होंने अपने विरोधियों को, जो उनके विरोधी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और राजद के प्रत्याशी, उनको जो है वो करारी शिकस्त दी गई है। और जिसके बाद खुशी की लहर जो है वो जोरदार रूप से दौड़ पड़ी है। और तमाम विरोध के बावजूद, टिकट कटने के बावजूद सारण के सीट पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने, जो पहले भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से एमएलसी थे और निर्दलीय इस बार मैदान में उतरे थे। और इस बार निर्दलीय ही उन्होंने जीत हासिल की और करारी शिकस्त दे दी है अपने धूर विरोधियों को। कार्यकर्ताओं का जश्न जो है वो जोरदार तरीके से उनके घर पर दिख रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अबीर गुलाल खेलकर होली मना रहे हैं। होली का माहौल जो है वो उनके घर पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जीत की खुशी जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। जीत की खुशी साफ तौर पे जो है वो कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के और एमएलसी साहब के चेहरे पर खुद जो है खुशी दिख रही है। गाने बजाए जा रहे हैं उनके स्वागत में और तमाम अबीर गुलाल के साथ होली खेली जा रही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।